किस्मत को छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है। देखिए ध्यान से, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस हम किसे कहते हैं। देखिए इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, अच्छा समझने की कोशिश करते हैं एक चित्र के माध्यम से। आइए इसको समझते हैं। देखिए आपके पास ये जो है, ये आपके पास अवतल दर्पण है। ये जो है आपके पास, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होता है, पोल। उसके बाद यहाँ पर देखो सेंटर। ये पोल है, ये सेंटर है। ये जो आपका पोल है, ये सेंटर है। पोल और सेंटर को, इससे पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन को, मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। समझ गए, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब क्या होगा, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसके समांतर आने वाले प्रकाश, इसके समांतर आने वाले प्रकाश, इसके समांतर आने वाले प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद ये जो मुख्य अक्ष है तुम्हारा, ये जो मुख्य अक्ष है आपका, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरेगा, मान लो ये बिंदु से गुजरा, इसी बिंदु को क्या बोलेंगे हम, फोकस। एक बार फिर से समझते हैं। ये जो आपके पास ये है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसके समांतर आने वाले प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद ये जो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, इससे होकर के जाएगा। इसके बिंदु, एक बिंदु मान लो, कोई बिंदु ले लो यहाँ पर, इस बिंदु से, जिस बिंदु से होकर ये प्रकाश जाएगा वो बिंदु कहलाएगा मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। समझ गए। अब हम इसको, ये था अवतल दर्पण, अब समझ लेते हैं उत्तल दर्पण। देखिए ये आपके पास उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, फिर से यहाँ पर क्या होता है, पोल। उसके बाद क्या होगा, इधर देखो ध्यान से, सेंटर। अब देखो फिर से ये कौन सा है, पोल और सेंटर। ये जो आपका पोल है और ये क्या है, सेंटर। तो पोल और सेंटर को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो इसके समांतर आने वाले प्रकाश, इसके समांतर आने वाले प्रकाश, आया प्रकाश, दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद ये दर्पण क्या करता है, ये दर्पण जो है प्रकाश को, इस पर जितनी भी प्रकाश आगे पड़ेगी, ये दर्पण क्या कर देगा, उसको मोड़ करके एक बिंदु पर करेगा, एक बिंदु मोड़ेगा, उसको नीचे की तरफ करेगा। लेकिन ये दर्पण क्या करेगा, जितनी भी प्रकाश आगे पड़ेगा इसको क्या कर देगा, ये दर्पण जो है क्या कर देगा, उस जो प्रकाश है उस प्रकाश को फैला देगा। अब देखो ये लाइट को फैला दिया और ये मुख्य फोकस या ये प्रधान अक्ष से नहीं गया है। यहाँ पर देखो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के बिंदु को काटते हुए गया था। ये बिंदु को काटते हुए दर्पण, लाइट प्रकाश आया और दर्पण से टकराने के बाद ये जो मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष है, इसके मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के पे जो बिंदु है उस बिंदु को काटते हुए गया है ये प्रकाश। तो उस बिंदु को हम बोलेंगे फोकस। लेकिन ऐसा कंडीशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए ये आपके पास मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही प्रकाश किरणें, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद प्रकाश देखो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को नहीं काटा तो वहां पर हम फोकस बता ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये लाइट जो आगे की तरफ गया है इसको कहाँ खींच लेंगे हम, इसको हम पीछे की तरफ खींच लेंगे। इसको जो हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये देखो पीछे की तरफ खींचने से क्या होगा, पीछे की तरफ से खींचने से क्या होगा, काल्पनिक रूप से पीछे की ओर खींचने से क्या होगा, हमको ये प्रतीत होगा कि ये जो तुम्हारे पास मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, ये जो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, इस मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के ये जो लाइट पीछे खींचे हैं उसके एक बिंदु को काटते हुए गया है। इस देखो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के को काटते हुए गया है। तो जिस बिंदु पर काटा है उसको क्या बोलेंगे हम, फोकस। उस बिंदु को क्या बोलेंगे, फोकस। फिर से एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये आपके पास क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष,
इसके समांतर प्रकाश किरणें आएगी, दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद देखो ध्यान से मुख अक्ष, ये मुख अक्ष या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को ये प्रकाश काटते हुए जाएगी, जिस बिंदु को काटते हुए प्रकाश जाएगी, उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? फोकस। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपके पास कौन सा दर्पण है? ये आपके पास है उत्तल, ये आपके पास उत्तल दर्पण है, ये आपके पास उत्तल दर्पण है। ये जो उत्तल दर्पण है क्या करेगा? ये मुख अक्ष या प्रधान अक्ष है, इसके समांतर आने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद देखो प्रकाश ऊपर की तरफ जा रहा है। ये दर्पण जो है लाइट को क्या करता था? फैला देता है। प्रकाश ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मुख अक्ष या प्रधान अक्ष को नहीं काट रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? जो प्रकाश ऊपर की तरफ जा रहा है इसको कहाँ खींच लेंगे? पीछे डॉट लाइन से, काल्पनिक रूप से पीछे खींचेंगे। तो पीछे खींचने से लगेगा हमको ये मुख अक्ष या प्रधान अक्ष को देखो इस बिंदु पर काटा है। जो जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। अब हम जो है इसका डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, डेफिनेशन में क्या दिया गया है? दर्पण के मुख अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख अक्ष के समांतर, ये आपके पास क्या है? दर्पण। ये आपके पास क्या है? दर्पण। ये आपके पास क्या है? मुख अक्ष। ये आपके पास क्या है? मुख अक्ष। अब देखिए दर्पण के मुख अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आने वाली किरणें, आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? यहाँ पर देखो वास्तविक रूप से मिल रही है। जिस बिंदु पर मिलती है, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल दर्पण में, या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो जिस बिंदु से, ये बिंदु लाइट ओरिजिनल में ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर इस बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। इस बिंदु पर देखो मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, देखो ध्यान से, या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, समांतर आया प्रकाश के दर्पण से टकराने के बाद वापस ऊपर जा रहा है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही है? बोलो, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। किस दर्पण की बात कर रहे हैं? उत्तल दर्पण में। उस बिंदु को दर्पण का फोकस करते हैं। उस बिंदु को दर्पण का क्या करते हैं? फोकस। या तो मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे बड़ी ऐप से सूचित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फोकस दूरी, फोकल लेंथ के बारे में। अब हम समझेंगे फोकस दूरी, फोकल लेंथ। अब देखिए इसको भी हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। देखिए ये आपके पास कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये आपके पास हम बना लिए यहाँ पर अवतल दर्पण है। इसमें क्या क्या होता है? अभी देखिए हम पोल, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? देखिए फोकस, उसके बाद क्या होता है? सेंटर। अब देखिए इस अवतल दर्पण में पोल, फोकस और क्या होगा? सेंटर। ये होता है, ये अवतल दर्पण है। अब देखो ध्यान से, फोकस दूरी किसे कहते हैं? साफ साफ लिखा है, देखो दर्पण के ध्रुव से, ये दर्पण ध्रुव है, दर्पण का इसको ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से ये फोकस हुआ। अभी तुरंत हम समझ चुके हैं फोकस किसे कहते हैं, ये सब बताए हम फोकस किसे कहते हैं। अब देखिए क्या है, देखिए आपके पास क्या दिया गया है? दर्पण के ध्रुव से, पोल से, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी।
और देखो ध्यान से, इसे इसे छोटी ऐप से सूचित किया जाता है। इसे जो है हम छोटी ऐप से सूचित करते हैं, छोटी ऐप से। इसको हम छोटी ऐप से दिखाएंगे। ये आपके पास कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण में। अब हम समझते हैं इसको हम उत्तल दर्पण। देखिए आपके पास ये जो है, आपके पास ये आपके पास कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या क्या होता है, इसमें भी देखो यहाँ पर पोल होता है, पोल होगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें आपके पास क्या होगा, फोकस। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो सेंटर। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, साफ साफ लिखा है ये, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे आपके पास कौन सा दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो। चाहे तुम्हारे पास अवतल दर्पण हो या चाहे तुम्हारे पास उत्तल दर्पण हो। अब देखो होगा क्या, दोनों में एक ही कंडीशन है। तो पोल से फोकस तक की दूरी को, पोल से फोकस तक की दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी। पोल से फोकस तक की दूरी को, पोल से फोकस तक की दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी। इसे हम छोटी ऐप से सूचित करते हैं। ठीक है, समझेंगे दर्पण का द्वारक। देखिए दर्पण का द्वारक, इसको समझने के लिए एक चित्र की सहायता से इसको जो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम एक यहाँ पर गोलीय दर्पण बनाते हैं। देखिए ध्यान से, ये एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण में ये दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब देखिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण है, इसको हल्का सा और हम क्या करते हैं, इधर घुमाते हैं। घुमाने के बाद देखो ध्यान से, एक सर्कल का निर्माण कर देगा। इसको घुमाएंगे, जो ये घुमाने के बाद एक देखिए एक सर्कल का निर्माण कर लिया। सर्कल का जब निर्माण करेगा तो सर्कल का एक क्या होगा, देखना ध्यान से, इस दर्पण को हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं और इसको हम क्या कर दिए, हम पॉलिश कर दिए। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ये एक गोला बन गया, ये गोल बन गया। अगर ये गोल बन गया है, गोला बन गया है, वृत्त टाइप का बन गया है, तो इसका तो कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर होगा, ये सेंटर। अब देखिए ध्यान से, अब सेंटर, तो सेंटर से जाने वाली ये जो लाइन है, सेंटर से जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेंटर से जाने वाली लाइन को हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, सेंटर से जाने वाली लाइन को, ये सेंटर से जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं व्यास। व्यास बोलते हैं, इसको हम व्यास बोलते हैं। तो ये एक कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के, गोलीय दर्पण के देखो परावर्तक सतह कौन होगा, इस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह कौन होगा। देखो पीछे वाला पार्ट तो हम पॉलिश कर चुके हैं, तो पीछे वाला पार्ट जो है पॉलिश है, तो वो परावर्तक सतह नहीं होगा, उधर से लाइट नहीं आएगा। परावर्तक सतह होगा कौन, इसका जो ये अगला हिस्सा है, ये जो अगला हिस्सा है, इसको हम परावर्तक सतह बोलेंगे, जहां पर लाइट जाने के बाद टकराता है, टकराने के बाद वापस ऐसे मुड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह। तो ये जो आपके पास गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के ये जो अगला हिस्सा है, अगला हिस्सा को बोलेंगे हम परावर्तक सतह। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को, ये परावर्तक सतह है आपके पास, परावर्तक सतह के व्यास को, ये जो व्यास हुआ, ये जो व्यास है, व्यास को हम क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। तो ये कहलाएगा आपका क्या, आप देखिए ध्यान से, ये कहलाएगा द्वारक। तो इसको हम डेफिनेशन को साफ साफ पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, गोलीय दर्पण के या गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को, ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के अगला हिस्सा है इसका परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को, ये जो व्यास है,
व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं।